देखो बेटा, अब तक आपने पहले चैप्टर में पढ़ा कि कैसे नेमिंग दी जाती है। इतनी सारी प्रजातियां इस पृथ्वी पर प्रेजेंट हैं, उन सबका नेमिंग सिस्टम हमने लिविंग वर्ड में पढ़ा, और उसमें इंट्रोडक्शन में पढ़ा था हमने लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंसेस वगैरह, ये सारी चीजें हमने उसमें पढ़ी। अब इस चैप्टर में बेटा हम पढ़ेंगे क्या, इसमें हमें समझना है कि ये जो क्लासिफिकेशन थे, जो भी पीछे आपने नेमिंग सिस्टम पढ़ा, सिस्टमैटिक्स वगैरह, अब हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मतलब पूरे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दे रखा है साइंटिस्टों ने फाइनली, कैसे वो 5 किंगडम तक पहुंचे, पहले तो इंट्रोडक्शन में ये पढ़ेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में बेटा स्पेशली मोनेरा, प्रोटेस्टा और फंगाई, इन 3 किंगडम का स्पेशली हमें डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर। ठीक, इसके बाद आपका प्लांट किंगडम अलग से चैप्टर है, और एनिमल आपका शायद अनिल सर ने आपको शुरू भी करा दिया होगा, एनिमल किंगडम अलग से। ये है बेसिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसकी शुरुआत। ठीक है, तो आज हमें इसका इंट्रोडक्शन देखना है। अब बेटा किंगडम्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एरिस्टोटल का नाम दिया जाता है, जिन्होंने सबसे पहले किसी सिस्टम में सारे ऑर्गेनिजम्स को रखने की कोशिश करी। ठीक है, कैसे देखेंगे जरा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे बेटा, उन सबको एरिस्टोटल ने 2 कैटेगरी में डिवाइड करा था सबसे पहले। कौन कौन सी कैटेगरी बेटा? प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स में उसने डाल दिया था सारे ट्रीज, सारी हर्ब्स को, सारे श्रब्स को, उसने इन चीजों को रख दिया था प्लांट्स में। ठीक है, और एनिमल्स का उसने थोड़ा सा डिटेल में अलग का क्लासिफिकेशन दिया था। देखेंगे हम जरा क्या बेटा, एनिमल्स को उसने 2 कैटेगरी में डिवाइड करा था, एनेमा और इनेमा। एनेमा मतलब ऐसे एनिमल्स विदाउट आरबीसी, आरबीसी सेल्स के ऊपर, और ऐसे एनिमल्स विद आरबीसी। ठीक, नोट करो बेटा इसको, ये सबसे शुरुआत है। बिल्कुल एरिस्टोटल ने सबसे पहले इतना काम किया था। सभी बच्चे जल्दी नोट करें इसको, और जैसे ही हो जाए मुझे पिंक करें। इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाला पॉइंट, क्वेश्चन बनता है इस पे। डन, वेरी गुड। अब इसके बाद और रिसर्च हुई। ठीक है, और नाम आपके लिए नया नहीं है, लिनेनियस ने और इसको डीप में क्लासिफाई करा। अब बेटा लिनेनियस ने क्या करा, उसने भी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उसने भी बच्चों 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और वो क्लासेस कौन सी थी? प्लांटेई और एनिमेले। ठीक है, वही बस, कुछ नहीं करा था लिलेनियस ने, एरिस्टोटल के ही काम को थोड़ा सा उसने एक्सप्लेन करके प्लांटेई और एनिमेलिया, मैंने स्पेलिंग गलत करी बेटा, एनिमेलिया है, आई ए, एनिमेलिया। ठीक है, इन 2 कैटेगरी में डिवाइड करा उसने। अब उसने, अब तक तो कुछ नहीं, सिंपल सी बात थी।
उसने बेटा 5 करेक्टर्स फ्यूचर्स लिए थे जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और जिसपे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो करेक्टर्स क्या थे वो हमें देखने हैं। वो कौन कौन से करेक्टर्स के बेस पे उसने इन 2 कैटेगरी में सारे ऑर्गेनिज्म को रखा था, देखेंगे जरा। फॉर्मूला लिखता हूं बेटा पहले मैं एक, जिससे आपको याद रहे। सभी जानते हैं सिप्ला कंपनी है मेडिसिन की। सिप्ला लॉन्च मेडिसिन्स इन सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सिप्ला जो मेडिसिन लॉन्च करती है सिप्ला कंपनी, वो एक ही कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, बस उसी पर लॉन्च करती है, ऐसा मैंने एज्यूम करके बनाया। अब हम देखेंगे बेटा इससे हमारा क्या रिलेशन है। अब हम फ्यूचर्स देखेंगे और मान लो पहले प्लेंटी देख लिया हमने और यहां पर हम देखेंगे एनिमेलिया। ठीक है, तो सी से लेते हैं हम पहला फ्यूचर। सी से क्या होगा, क्या होना चाहिए सी से बेटा? सबसे पहली जो बात आई थी दैट इज द सेल वॉल। सबसे पहले अगर साइंटिस्टों ने किसी चीज को पकड़ा तो वो सेल वॉल थी, बिकॉज प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है बेटा और एनिमल में एब्सेंट होती है। तो ये अपने आप में एक बड़ा रिमार्केबल पॉइंट है। तो सी से आ गया बेटा सेल वॉल। एल लोकोमोशन। ठीक है, आप भली भांति परिचित है कि प्लांट लोकोमोट करेंगे नहीं। ठीक है, लोकोमोशन एब्सेंट और इसमें प्रेजेंट। तो ये कैटेगरी का डिफरेंशिएशन हो गया। तीसरा आ गया एम। एम आ गया बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? तो प्लांट तो भैया अपना खाना खुद बना लेते हैं, उन्हें तो जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो उस टाइम पे जब लिनेनियस ने बेटा ये दिया था ना, उस टाइम पे आपका वो चीजें तो थी नहीं कि आज जो है ऑटोट्रॉपिक। सर ये लिखना है सर? हाँ बेटा शिप्रा ये लिखना है, पढ़ा रहा हूं तो लिखना तो होगा ना। शिप्रा बेटा मेरी बात सुन बेटा ध्यान से, परेशान होने की जरूरत नहीं है। शिप्रा बच्ची बहुत जल्दी परेशान हो जाती है। आज से नया चैप्टर शुरू हो रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, लिविंग वर्ड में तो ये था कि तुम्हारा इंट्रोडक्शन के 1-2 क्लासेस मिस हुई, फॉरगेट अबाउट दैट। आज से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है और सारी चीजें आपने डेप्थ टू समझनी है सभी बच्चों के लिए। और अच्छे से जो भी मैं बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ वो सब नोट करना है अपने नोट्स में। और एनसीईआरटी को गीता मान के रोज उसकी पूजा करो। पूजा मत करो, कहने का मतलब है पढ़ाई करो। ठीक है, एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ो और नोट से फिर कंपेयर करके ढंग से उसको एनालाइज करो बेटा, तब कुछ हो पाएगा। ये शुरुआत है, समझ आ रही है बच्चे? ठीक है, तो ये मैं क्लासिफिकेशन, ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तुम पूछ लो लिखना है क्या, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, इन पे क्वेश्चन आता है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या, ये मैं ऐसे नहीं बता रहा कि भाई हाँ कुछ शुरुआत ही करके। अब पूछ लिया जाएगा टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो लिनेनियस ने दिया था उसके फीचर्स कौन कौन से थे, उनमें से किसी एक फीचर्स पे क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बेटा इसमें ऐसा तो था नहीं उस टाइम पे लिनेनियस के समय पे कि जब इसने दिया था कि ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक ऐसा समथिंग नहीं था। बस इसने कहा कि प्लांट डू नॉट ईट और एनिमल्स ईट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, प्लांट ईट नहीं करते, एनिमल्स ईट करते हैं। तो 3 हो गई बेटा। ठीक है, सी हो गई, एल हो गई, एम हो गई। अब आ गया एस। एस है बेटा स्टिमुलस। स्टिमुलस रेस्पॉन्स। जैसे स्टिमुलस क्या होता है बेटा? स्टिमुलस होता है, मान लो आपको किसी ने यहाँ पिन चुबो दी, आपको तुरंत आपके माइंड तक सिग्नल चलेगा। ठीक है, तो वो जो पिन चुबी थी वो पिन स्टिमुलस था। ठीक, और हमने रेस्पॉन्स दिया।
तो एनिमल्स तो रेस्पॉन्स देने में बड़े एक्टिव होते हैं, बट प्लांट देते हैं रेस्पॉन्स? बताएगा कोई बच्चा क्या प्लांट रेस्पॉन्स करते हैं? क्या प्लांट रेस्पॉन्स करते हैं पावनी? यस, यस विकास सर। शिफा ने बोला यस यस। सर। कैसे बेटा मुझे बताओ? आप छूओगे तो प्लांट कहेंगे मत छू मुझे? टच मी नॉट। सर ओनली सम। यस, फोटो पीरियड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, कुछ करते हैं, वेरी गुड। टच मी नॉट। और टच मी नॉट मिमोसा पिडियोसा का एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड, टच मी नॉट। तो बेटा बट इनके जो रेस्पॉन्स होते हैं प्लांट के वो स्लो होते हैं और इसके रेस्पॉन्स फास्ट होते हैं, दैट इज द डिफरेंस। एनिमल्स के रेस्पॉन्स फास्ट होते हैं, ठीक है? अब आ गया अपना बेटा लास्ट, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट से लास्ट पॉइंट था इनका, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बेटा प्लांट्स में एब्सेंट होता है और इनमें प्रेजेंट होता है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एग्जैक्टली वैसे आपको अमेबा वगैरह, पैरामीशियम, इन चीजों में छोटे छोटे लोअर कैटेगरीज में आप पढ़ोगे उसमें देखने को मिलेगा। एक तरह का ये किडनी की तरह काम करता है, वेस्ट ऑफ द रिमूवल। तो लिनेनियस ने इस चीज को भी नोट किया था। ये 5 कैरेक्टर्स थे बेटा मेन, ठीक है? ये आपने नोट करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन 5 कैरेक्टर्स के बेस पर उसने सारे ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरी में डिवाइड करा। जल्दी नोट करो, हो जाए तो मुझे पिंग करो। हो गया? ओके। अब जरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। उसने क्या रखा प्लांट में, तो उसने सभी को रख दिया जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट थी, सभी इसमें रख दिए, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म्स। मतलब कहने का मेरा ये है, लोअर ऑर्गेनिज्म से लेके एल्गी वगैरह सारी चीजें और आगे तक प्लांट्स तक बेटा उसने इसमें रख दिए। और एनिमल्स में क्या बचा फिर? एनिमल्स में रखे थे उसने बच्चे, एनिमल्स में आ गए थे आपके प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, ये आपने पढ़े होंगे। वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, ये एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है? मेन इसका पॉइंट ना सेल वॉल याद रखना। इन सारों में सेल वॉल कहीं ना कहीं मिलेगी बेटा, ठीक है? इनमें नहीं मिलेगी। चलिए नोट करो इसको जल्दी। हो गया? वेरी गुड। जस्ट होल्ड ऑन बेटा 1 मिनट के लिए। टेस्ट में नंबर किस किस के कितने आए मुझे बताएंगे? पावनी कितने आए बच्चे? 500 ओपन हो गए। विकल्प 461। टोटल कितने थे बेटा? टोटल में से टोटल कितने का था टेस्ट अपना? 720। अच्छा, पूरा कंप्लीट ही टेस्ट था।
चलो बच्चों, अगले टेस्ट में और अच्छा परफॉर्म करना। अब भैया, अब आगे की बात समझेंगे। अब देखो, कहते हैं आविष्कार, जरूरत ही आविष्कार की जननी होती है ना। अब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? तो बच्चों, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के कुछ डिमेरिट्स थे, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, हम देखेंगे। डिमेरिट्स ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। पहला पॉइंट तो बेटा, उन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया not differentiate between unicellular and multicellular, एक पॉइंट। दूसरा, not differentiate between prokaryotes and यूकैरियोट्स, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट बहुत जरूरी है बच्चे, ठीक है। और बेटा, कुछ ऐसे भी थे, कुछ एल्गी होती हैं जो फोटोसिंथेसिस करती हैं, और कुछ फंगाई हैं जैसे नॉन फोटोसिंथेटिक, उन सबको भी उन्होंने डिफरेंशिएट नहीं करा, एक ही चीज में पुट कर दिया। अब कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास का नाम आप सबने सुना होगा, यूग्लिना का नाम आप सबने सुना होगा, और स्लाइम मोल्ड शायद सुना ना हो आपने। यूग्लिना एंड स्लाइम मोल्ड्स, और भी है, ये 3 मेन है आपके लिए। दे हैव characters of both plant and animals, मतलब इनके पास प्लांट और एनिमल्स दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं। यूग्लिना आप पढ़ोगे डिटेल में, ठीक है बेटा, वो प्लांट की तरह भी एक्ट करता है और एनिमल्स की तरह भी। ऐसे क्लेमाइडोमोनास सॉरी, और स्लाइम मोल्ड, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन ये आता है तो क्या दिक्कत आई? दिक्कत बहुत आ गई। इसको कहां पुट करोगे जब आपने 2 ही क्लास रखी है, प्लांट और एनिमल, तो इनको कहां रखोगे? ये तो बेचारे दोनों में आएंगे फिर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखो बच्चों, इसको जल्दी लिखो। चलिए, हो गया। अब बच्चों, 2 किंगडम से सीधे ही 5 किंगडम पे नहीं पहुंच गए थे हम लोग, फिर आया था बेटा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये साइंटिस्ट थे हैकेल। हैकेल साइंटिस्ट थे बेटा, HAEC और आएगा बच्चे, HAECKAL, हैकेल साइंटिस्ट थे, ठीक है। हैकेल साइंटिस्ट में दिया था ये, उससे स्पेलिंग मिस्टेक होती है बेटा, थोड़ा ध्यान रखेंगे। हैकेल ई होगा बेटा, नाम की स्पेलिंग। हैकेल साइंटिस्ट, इसने बेटा
एक क्लास और ऐड करी थी। अब देखो टू किंगडम क्लासिफिकेशन रिलेशन जो जो दिया था वो दो किंगडम ऐसी ही रखी रही, इन्होंने एक क्लास और ऐड करी, एक किंगडम सॉरी, उसको नाम दिया था प्रोटिस्टा। ठीक है, तो एक प्रोटिस्टा हो गई और प्लांट यही और एनिमिली तो पहले थी। अब इस प्रोटिस्टा में बेटा इसने सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को पुट करा। ध्यान देना भाई, ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, क्या था बेटा, यूनिसेलुलर थे बट यूकैरियोट्स थे, यूनिसेलुलर थे यूकैरियोट्स थे। देखो बच्चों, ये शायद आपने 9th-10th में पढ़ा हो, कैरियोट, कैरियोन वर्ड यूज होता है न्यूक्लियस के लिए। ठीक है, और न्यूक्लियस जब डेवलप ना हो मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, तो उसे बोलते हैं प्रोकैरियोट्स, मतलब प्रिमिटिव। अभी न्यूक्लियस डेवलपमेंट की शुरुआत है। ठीक है, और जब न्यूक्लियस पूरा डेवलप हो जाए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बन जाए इसमें, फुल्ली डेवलप्ड, उसको बोलते हैं यूकैरियोट्स। तो हैकेल ने क्या करा था बेटा, देखा उसने कि कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है बट उनमें न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप हो चुका है, और एक नई क्लास बनाई प्रोटिस्टा, उनको नाम दिया प्रोटिस्टा। इसमें बेटा उसने फंगाई, प्रोटोजोन, एल्गा, बैक्टीरिया, ये सारी चीजें रख दी थी उसने। कौन कौन सी चीजें रख दी, फंगाई, एल्गे, प्रोटोजोन्स, स्लाइम मोल्ड्स भी आ गई थी बेटा इसमें। ठीक है, ये सारी चीजें उसने, बैक्टीरिया भी उसने इसी में रख दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें लिखे हैं। बात समझ में आई बच्चों, जल्दी नोट करो। जब हो जाए बेटा बताना। ओके, गौरव ने मैसेज करा, हो गया। ओके भाव्या डन, वेरी गुड। चलो मैं रब करता हूँ। तो अब देखो कितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास कलेक्ट हो गए। एरिस्टोटल ने की शुरुआत, ठीक है, लिनेनियस ने पूरा टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उसके 5 करेक्टर, आपको फॉर्मूला मिल चुका है, उसके डीमेरिट्स पता चल गए। तो उसके बाद हैकल आए, हैकल ने ये तीसरी क्लास दी। अभी इसमें भी बहुत कुछ होना है, ठीक है, देखेंगे अभी आगे। अब आया बेटा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। मैं बहुत कंसेप्चुअल चीजें बता रहा हूं ना, बहुत ज्यादा डेप्थ में भी नहीं, जितना जरूरी है उतनी चीजें आपको मिल रही है। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। साइंटिस्ट है बेटा कोपलैंड, COPLAND। क्या करा था बच्चों, इन्होंने एक किंगडम और बनाई, और उस किंगडम में सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को रख दिया। किंगडम का नाम क्या था बेटा, किंगडम थी मोनेरा, और इन्होंने सारे पुट ऑल प्रोकैरियोट्स, सारे प्रोकैरियोट्स रख दिए इसमें इन्होंने। ठीक है, लिखो बच्चों इसको, जल्दी लिखो। एक इंपॉर्टेंट चीज और है इसमें,
इसमें भी बेटा उन्होंने दो चीजें बताई थी, स्पेशली इसमें बैक्टीरिया आ गए थे, स्पेशली बैक्टीरिया, ठीक है। और यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, ये दो चीजें उसने अपने इसमें बताई थी बच्चों, ठीक है। यू बैक्टीरिया में आपके आ गए ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह, साइनो बैक्टीरिया आपने सुना होगा, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए, साइनो बैक्टीरिया, सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, सारे प्रोकैरियोट्स आ गए थे इसमें। जल्दी लिखो बच्चों, मुझे बताना जैसी हो जाए। हो गया, वेरी गुड। बस एक सेकंड, कॉफी खत्म होने वाली है बस। अब आएगा अपना मेन इंपॉर्टेंट, दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल और सबसे ज्यादा अभी तक यूज करने वाला सिस्टम है बेटा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये साइंटिस्ट थे आर.एच. विटेकर, जिन्होंने ये दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में। और किंगडम कौन कौन सी थी? मोनेरा, जो कि कोपलैंड दे चुके थे, ठीक है। उसके बाद प्रोटिस्टा, ठीक है। इन्होंने बेटा फंगाई को अलग से और ऐड कर दिया था, फंगस, ठीक है। और फिर आगे आपका प्लांटे और फिर एनिमेल। ये 5 हो गई आपकी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इनके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के कैरेक्टर्स बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। मैं अभी टेबल बनाता हूं, आप सब समझेंगे, याद करेंगे। सब बुक में तो विटैकर है। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। चाइना मेक कॉन्ट्रैक्ट, ये था ना, हाँ, चाइना मेक कॉन्ट्रैक्ट फॉर न्यूक्लियर बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस। चाइना ने न्यूक्लियर बॉडीज, मतलब न्यूक्लियर बम बनाने वाली जो संस्था होती है ना, चाइना है ही ऐसा कमीना, ठीक है, उनको उनसे कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसने। अब देखो, जैसे कोरोना भेज दिया उसने, पूरी दुनिया परेशान है। तो बच्चों देखो जरा फ्यूचर्स क्या क्या थे, ठीक है। पहले सी से देखेंगे हम, सी से क्या था बेटा। सी से पहले लिया जाएगा सेल का टाइप, ठीक। कैसा सेल का टाइप भला, देखते हैं बेटा। सेल टाइप का मतलब है यहाँ पे केवल कि प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं। मतलब कहने का मेरा ये है, न्यूक्लियस के बेसिस पर सेल का टाइप डिसाइड करा जाता है। न्यूक्लियस बड़ा इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, जेनेटिक मटेरियल उसके पास ही होता है, वही सब कुछ है, ठीक है। तो सेल टाइप। अब मोनेरा में, मोनेरा का क्या होता है बेटा? प्रोकैरियोट्स। मोनेरा किंगडम में सारे के सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोटेस्टा में यूकैरियोट्स होते हैं, इसमें भी यूकैरियोट होंगे, ये भी यूकैरियोट्स होते हैं, ये भी यूकैरियोट। मतलब प्रोकैरियोट्स को तो उन्होंने, सर उनका नेम विटेकर है या विटेके? नहीं बेटा, विटेकी नहीं है, विटेकर है, KER।
लास्ट में KER है बेटा, हो सकता है कुछ बुक्स में विटेगी लिख दिया हो, बट आपको इसी नाम से मिलेगा क्वेश्चन, विटेकर। ठीक है, अब ये हो गया बेटा। दूसरे सी की बात करें तो फिर आ गया चाइना हो गया। अब एम से आ गया सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखना जरा इसके बेसिस पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझते चलना बच्चों। जो जिसी बच्चे को किसी में डाउट आए तो मुझसे तुरंत पूछना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब मोनेरा किंगडम में जो होते हैं बेटा, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बड़ा अलग होता है। कहने का मतलब है ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक में ये फोटोसिंथेसिस करने वाले भी होते हैं। भैया ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या, अपना खाना खुद बनाए, तो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। और एक प्रोसेस और होती है बेटा, कीमोसिंथेसिस भी करते हैं। और ऑटोट्रॉपी नहीं होते, हेटरोट्रॉपिक भी मिलेंगे इनमें। बेटा बैक्टीरिया में बहुत डाइवर्सिटी है, हेटरोट्रॉपिक भी होंगे और ऑटोट्रॉपिक भी होंगे। हेटरोट्रॉपिक में भी आपके सेप्रोफाइट और पैरासाइट दोनों। आई होप ऑल दीज टर्म्स आर अंडरस्टैंडेबल बेटा। सेप्रोफाइट और पैरासाइट भी होते हैं। सभी बच्चों को इन टर्म्स से तो फैमिलियर होंगे आप सब लोग। ठीक है, हो गया बच्चों, किसी को यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी? संजू, हाँ बेटा बोलो। संजू कोई डाउट है तो बोलो बच्चे, जल्दी मुझे मैसेज करो। कीमोसिंथेसिस, हाँ बेटा कीमोसिंथेसिस होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस होती है ऐसे कीमोसिंथेसिस होती है। अभी ज्यादा डेप्थ में मत जाओ, मैं सारा समझाऊंगा अभी आगे ना, सब एक एक करके हम इसको लेंगे। कीमोसिंथेसिस मतलब होता है उसमें लाइट का यूज ना हो, एनर्जी बन जाए, अपना खाना बना ले, ठीक है, केमिकल्स की मदद से, ऑर्गेनिक केमिकल्स, उसे कीमोसिंथेसिस बोलते हैं। अब बेटा प्रोटिस्टा में जो न्यूट्रिशन का मोड आता है वो ऑटोट्रॉप होता है, वो भी ऑटोट्रॉपिक होते हैं, बट केवल फोटोसिंथेसिस करेंगे, कीमोसिंथेसिस नहीं करेंगे। और बच्चे हेटरोट्रॉप भी होते हैं, इसमें हेटरोट्रॉपिक मोड भी होगा। समझ आई बेटा? डिफरेंस समझते जाना, देखो ना बारीकी वाले डिफरेंसेस जिसे हम समझ रहे हैं। ठीक है, अब आ गई फंगस। फंगस कभी भी फोटोसिंथेसिस करती ही नहीं है, मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं होता, केवल होता है हेटरोट्रॉपिक। और उसमें बेटा सेप्रो और आपका पैरासाइट दोनों आ जाते हैं। ठीक है, दोनों आ जाते हैं। अब आ गई बात बेटा प्लांट की, तो प्लांट को तो आप सब जानते ही हो, प्लांट में तो ऑटोट्रॉपिक ही होगा, ऑटोट्रॉपिक, और लास्ट में एनिमेलिया हेटरोट्रॉपिक। बच्चों बात समझ में आ गई? दूसरा क्लियर हुआ? जल्दी नोट करो और मुझे पिंग करो जल्दी से। देखो बेटा ये टेबल बड़ी जरूरी है, इस टेबल से आपको पिछले बैक ईयर्स में भी कई बार ट्राई करके देखना, इस चैप्टर से क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको इस टेबल। तो हमारा सी चाइना और मेक क्लियर हुआ। ठीक है, अब आते हैं, देखो मैं अब इसको रब कर रहा हूं बेटा, मेरा बोर्ड छोटा है, जगह कम है। अब आते लेते हैं हम सी। अगला सी क्या लिया जाएगा? अगला सी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। अगला सी है जिसके बेस पे बहुत सारी चीजें बनी थी, जो मैंने अभी पहले भी बताया था, सेल वॉल। सेल वॉल कॉन्ट्रैक्ट से बना सेल वॉल। अब बच्चों मोनेरा कैटेगरी में जो होते हैं, देखो मेरी बात सुनो, सेल वॉल जो सबसे पहले फाइंड आउट हुई थी वो बेटा प्लांट में फाइंड आउट हुई थी।
ठीक है। और प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, इसमें सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी होती है। ठीक, धीरे धीरे डिस्कवरी हुई तो देखा यार मोनेरा मतलब बैक्टीरिया वगैरह के पास भी सेल वॉल है, और वो बट सेलुलोज की बनी हुई नहीं है, वो और अदर है, नॉन सेलुलोजिक लिखेंगे, नॉन सेलुलोजिक। ठीक है, तो सेलुलोज के बेस पर फिर सेल वॉल का कंपेयर करा गया। इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन का नाम भी आ जाता है बेटा, पेप्टाइडोग्लाइकन एक वर्ड लिख लेना चाहे यहाँ पर, याद रहेगा आपको। हालांकि पेप्टाइडोग्लाइकन सारे बैक्टीरियाज में नहीं प्रेजेंट होता, बैक्टीरिया में, यहाँ मैंने वर्ड लिख दिया है आपको समझाने के तौर पे, बट मुझे लिखना नहीं चाहिए यहाँ ये वर्ड, मैंने इसलिए लिख दिया बेटा कि आपको याद रहे चीज डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, प्रोटिस्टा में सेल वॉल कुछ में प्रेजेंट होती है, ओनली इन फ्यू, सारों में नहीं होती बेटा, मैंडेटरी नहीं है कि होगी हो। फंगस में होती है यस, और काइटिन की बनी होती है, काइटिन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, और प्लांट्स में सेल वॉल होगी यस, और सेलुलोज की बनी हुई होगी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसमें कुछ में प्रेजेंट होगी और इसमें होगी, बट नॉन सेलुलोज, यस होगा आंसर, यस होगा, प्रेजेंट होगी बट नॉन सेलुलोज। एनिमल्स में नो सेल वॉल, सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती। सर मोनेरा की सेल वॉल पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की होती है ना? यस बेटा यस। बेटा वो जो तू बता रहे हो ना पॉलीसैकेराइड और वो उसके ऊपर एक्चुअली एक कवरिंग और होती है सेल वॉल के ऊपर, ग्लाइकोकैलेक्स बोलते हैं उसको, पढ़ेंगे हम आगे तब तेरे को और समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेनली सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन का मेन रोल होता है उसमें, बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब आगे अपना 2 सी हो गए, और को मारो गोली। अब न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियर की बात करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब मैं आपको अभी बता चुका हूं, जब अभी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स बता रहा था बच्चों, तभी मैंने बता दिया था न्यूक्लियस फुल्ली डेवलप्ड यूकैरियोट्स में होता है, और कम डेवलप्ड जो होता है वो केवल प्रोकैरियोट्स में होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें बनेगी जब न्यूक्लियस पूरा डेवलप्ड हो। तो इसका आंसर तो बड़ा सिंपल है, मोनेरा में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी और यहाँ पर प्रेजेंट होने वाली है, यहाँ पर भी पी सब प्रेजेंट है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, मतलब केवल मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होगी। समझ आ रही है बेटा? अब ये मत कह देना कि न्यूक्लियस नहीं है तो ये जी कैसे रहा है, उसमें क्या होता है अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात हो रही है बच्चे। और ठीक है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है ना मोनेरा में, उसे न्यूक्लियोइड बोला जाता है, उसमें केवल डीएनए ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होती, बड़ा बेकार सा। समझ आया बच्चों? इंटरेस्ट आ रहा है? बच्चे बड़ा रेट रिप्लाई करते हैं यार, सुनते ही नहीं मेरी। कितने बच्चे हैं क्लास में, मैं जरा देखूं तो सही। चलो बेटा वेरी गुड, ओके। अब लास्ट है आपका, ये एक वर्ड है बेटा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको और देखने वाले हैं हम, मैं इसको रब कर देता हूं सेल वॉल को। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं बेटा। आपको याद हो अगर 9th-10th क्लास में पढ़ा था एक चीज, क्या पढ़ा था? बड़ा ही आसान है, सभी बच्चों को याद है मैं जानता हूं
कि पहले सेल बनती है, फिर सेल से टिश्यू बनते हैं। ये कहानी आप पढ़ते चले जा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं गलती हुई भाई, गलती हुई। पहले सिंगल सेल बनाओ, एक सेल से, फिर मल्टीपल सेल, मैनी सेल्स, ठीक, और फिर उससे टिश्यू बना, फिर उससे बना ऑर्गन, फिर उससे बना ऑर्गन सिस्टम। पढ़ा होगा ये 9th-10th में ये तो। हाँ संजू ने बोल दिया, यस सर, वेरी गुड। तो देखो मोनेरा में क्या होता है बेटा, मोनेरा होते हैं केवल एक सेल के बने हुए यूनिसेलुलर, सिंगल सेल के होते हैं ये ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन ही तो है ये जो मैंने लिखा। अब प्रोटेस्टा भी बेटा यूनिसेलुलर होता है, होता है यूकैरियोट से, बट यूनिसेलुलर होता है। और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। और आपका बच्चों फंगस के बाद चीजें मल्टी सेलुलर होनी शुरू हो जाती है। मल्टी सेलुलर, ठीक है। फंगस बेटा आपकी मल्टी सेलुलर होगी, और आप कह सकते हैं इसमें एक दो टिश्यूज भी बनेंगे, लूज टिश्यूज कह सकते हैं आप, लूज टिश्यूज का बनना शुरू हो जाता है। और प्लांट में तो भैया आप जानते हैं ये सब, ठीक है। प्लांट में तो अच्छी तरह से टिश्यूज और ऑर्गन्स बन ही जाते हैं, ठीक है। तो मल्टी तो होंगे ही, मल्टी सेलुलर तो होंगे ही, ठीक है। टिश्यूज बनने लगेंगे अच्छे से, और ऑर्गन्स भी बन जाएंगे। और अगर हम अपनी बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो मल्टी सेलुलर तो होने ही है, नो डाउट। टिश्यूज भी बनेंगे, ऑर्गन भी होंगे, और ऑर्गन सिस्टम भी बन जाएगा। I hope these all 5 characters are clear to every student. और ये क्लियर होने भी बहुत जरूरी है बच्चे, जल्दी नोट करो और फिर मुझे बताओ। और कोई भी डाउट किसी बच्चे को है तो क्लियर करे अभी। ओके संजू, पावनी ओके बेटा, शिप्रा, गौरव, सभी को क्लियर है यहां तक? देखो सुन ही नहीं रहे मेरी, कहां गए? चलो मैं रैप करता हूं अब इसको। तो ये बेटा हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। आप इसका फॉर्मूला याद रखना, और उससे आपको ये याद रहेगा। एक बार खुद अपने से बना लोगे तो याद हो जाएगा, भूलोगे नहीं। अब देखो बच्चों, ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, इसका फायदा क्या मिला जरा देखेंगे। इससे पहले क्या गफलत थी, और इसके बाद क्या क्या चीजें क्लियर होने में आई, वो हम समझेंगे बच्चे पहले जरा, ठीक है। क्या क्या चीजें हुई बेटा, 2-4 एग्जांपल्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास, और स्पाइरोगायरा बेटा, ये दोनों पहले एक ही डिवीजन में रखे गए थे, और उसको रख दिया था दोनों को एल्गा में, ठीक। अब आपको बताऊं मैं, क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर होती है, और ये आपकी मल्टी सेलुलर होती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी। अब क्या, क्लेमाइडोमोनास को बेटा अब इस कैटेगरी से हटा के इसको प्रोटिस्टा में रखा गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा पॉइंट। ऐसे ही 2-4 पॉइंट और मुझे बताने हैं आपको। जैसे अर्लियर क्लासिफिकेशन में मैंने आपको लिखवाया था, जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हम समझ रहे थे, तो उसमें मैंने आपको एग्जांपल्स में लिखवाया था, लिनेनिस ने जो दिया था, तो उसमें बैक्टीरिया, जिम्नोस्पर्म, फंगाई सब घुसे थे उसमें, एक ही में, प्लांट में सब डाल दिया है ना।
तो वो कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। अब जब डिटेल में डेप्थ में स्टडी हुई, जैसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि फंगाई जो क्लास है, फंगाई, उसका जो बेसिस था बेटा, उसका बेस जो बना था वो दो बेस थे उसको अलग से क्लास बनाने का। एक तो बेटा सेल वॉल ही था और एक था न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मेन जो बेस थे ना वो ये दो थे बेटा। सेल वॉल जो फंगस की होती है वो काइटिन की बनी होती है, सेल वॉल तो है बट काइटिन की है, ठीक है, ये बात विटेकर ने नोट करी और एक अलग क्लास बनाई गई। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखा उसमें कि उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट से और उनसे, आपने प्रोटिस्टा में भी रख रखा था उसको, उनसे डिफरेंट है, हम समझ चुके हैं, अभी पढ़ चुके हैं। ठीक समझ आई बच्चों मेरी बात? ये तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अभी एक दो एग्जाम्पल्स और मैं आपको बताने वाला हूं। इसे लिखो बेटा, जैसे ही हो जाए मुझे बताना। हो गया, चलिए। ओ शिट, यहाँ पर आंधी आ गई। अब बेटा देखो, आपने कोलेरा का नाम सुना होगा, ठीक है, क्लैमाइडोमोनास और कोलेरा, ये पहले क्या करा था बेटा, इनको एल्गी में रखा गया था, ठीक है। अभी तो मैं स्पायरोगायरा का एग्जांपल दिया, वो हटाओ, स्पायरोगायरा मल्टी सेलर थी, ये यूनिसेलर थी और दोनों को एल्गा में रख रखा था। ऐसी ही गलतियां और भी हो रखी हैं बेटा, जैसे क्लैमाइडोमोनास और कोलेरा, इन दोनों को भी एल्गा में रख रखा था। क्यों रखा था? वाई? क्यों रख रखा था बेटा? बिकॉज, क्योंकि बेटा इनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी, क्योंकि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी। अब फिर उसके बाद क्या करा कि क्लेमाइडोमोनास को प्रोटेस्टा में रखा गया, क्योंकि और सारे डिफरेंसेस उसमें देखे गए। बेटा जरा एक सेकंड होल्ड करना, मुझे गेट बंद करना है। हम सारी चीजें पढ़ेंगे बात। हेलो बच्चों, ठीक है बेटा। अब देखो मेरी बात सुनो, जो मैं बता रहा था, मैं क्या बता रहा था, हाँ, क्लेमाइडोमोनास और कोलेरा की बात बता रहा था। इनको बेटा देखो, क्लेमाइडोमोनास को पहले रख रखा था एल्गा में, मैं बता चुका हूं। उसके बाद इसे प्रोटेस्टा में लेकर आए, ठीक है।
प्रोटेस्टा में लेकर आए, इसे एल्गा में क्यों रखा हुआ था? क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट थी। अब प्रोटेस्टा में इसको कोलेरा के साथ रखा गया, ठीक है। प्रोटेस्टा में इसको क्लेमाइडोमोनास को कोलेरा के साथ रखा गया बेटा, ठीक है। तो एक तो ये एग्जांपल हुआ इंपॉर्टेंट। एक और आता है पैरामीशियम का और एमीबा का, ठीक है बेटा। पैरामीशियम और एमीबा ये दोनों भी पहले अलग अलग रखे गए थे बेटा, फिर बाद में ये भी एक क्लास में लेकर इनको रखा गया, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो थोड़े इंपॉर्टेंट है, पैरामीशियम और एमीबा, ठीक है। इनको भी एक ही जगह लेकर आया गया बेटा, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होती, तो पहले इनको रख दिया गया था एनिमल किंगडम में, ठीक है। बट इनमें ऐसी कोई एनिमल्स वाली बात थी नहीं, ठीक है। तो इनको फिर निकाल कर लेकर आए और इनको अब जो है अलग कैटेगरी में रखा गया, ठीक है। समझ आई बेटा मेरी बात? यहां तक किसी बच्चे को डाउट कोई? इसके बाद एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है बड़ा जो मुझे बताना, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। चलो ये तो कुछ ऐसा खास नहीं, अब देखते हैं बेटा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बताने वाला हूं बच्चों। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट कार्ल वोस ने दिया था। क्या था बेटा इसमें? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट थे कार्ल वोस, ठीक है। अब कार्ल वोस साइंटिस्ट ने क्या दिया ऐसा जो 6 किंगडम दी, 6 किंगडम। कौन कौन सी थी 6 किंगडम बेटा? उन्होंने क्या करा, किंगडम आपकी मोनेरा, मोनेरा को 2 किंगडम में डिवाइड कर। एक का किंगडम यू बैक्टीरिया, एक को बोला किंगडम आर्की बैक्टीरिया। देखो यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया की बात हालांकि कोपलैंड जो आपके पीछे थे, हमने पढ़ाया आपको, कोपलैंड ने कर दी थी, ठीक है। बट उसने कोई किंगडम नहीं बनाई थी, इनकी किंगडम एक ही थी मोनेरा, ठीक है। लेकिन इसने इनको अलग किंगडम बना दिया। क्यों बनाया? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, क्यों बनाया? इसने बेटा क्या देखा, इसने कुछ चीजें डिफरेंस की नोट करी इन दोनों में, ठीक है। उसने क्या नोट करा? पहला तो एक तो पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल जो थी ना, उसका डिफरेंस देखा इसने। और बेटा 16S-RRNA, 16S-RRNA ये क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके डीएनए के सीक्वेंस के बेस पर भी उसने ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बताई। समझेंगे जरा, देखो क्या था बच्चे। उसने कहा ये पेप्टाइडोग्लाइकन जो सेल वॉल है ये आर्की बैक्टीरिया में नहीं होती। आर्की मतलब होता है बेटा, देखो जो मैं बता रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। आर्की मतलब बेटा आर्कियोलॉजिकल समझते हैं आप, पुराना, जो प्रिमिटिव, ठीक है। मतलब सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया थे, उसके बाद यू बैक्टीरिया आए। यार यू मतलब है बेटा यू बैक्टीरिया, यू मतलब ट्रू। आर्की बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं बच्चे जो हर्ष कंडीशन में बहुत हाई टेम्परेचर पर भी सरवाइव कर जाए। आप +2 में इवोल्यूशन में पढ़ोगे हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई था शुरुआत में, और सबसे पहले जो डेवलपमेंट शुरू हुआ था कोसरवेट्स, और कोसरवेट्स के बाद ये बैक्टीरिया वगैरह डेवलप होने शुरू हुए थे। तो बेटा ये प्रीमिटिव आर्की बैक्टीरिया जो होते ये यू बैक्टीरिया से बिल्कुल डिफरेंट है ऐसा। हाँ बेटा कोई क्वेश्चन? पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल बेटा, सेल वॉल, पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल, ठीक है।
तो ये आर्की बैक्टीरिया और यूबैक्टर की बात समझिए, ये बेटा दोनों बहुत डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? एक तो इसमें पेप्टाइड, सेल वॉल में नो पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं प्रेजेंट होती। आर्की बैक्टीरिया में बच्चों क्या नहीं होती? पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं प्रेजेंट होती उनकी सेल वॉल में, ठीक है। और 16S आरएनए वाली बात मैं आपको समझाता हूं, जो ये थी, इसको समझ लेना बेटा, बड़ा जरूरी है। देखो मेरे बच्चों, होता क्या है, डीएनए होता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट, उससे बनता है आरएनए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए के बाद बनते हैं प्रोटीन्स। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। और ये बताना आपके लिए जरूरी है कि प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, ठीक है, उसी से बॉडी बनती है। अब बेटा ये जो आरएनए है, इसकी बात करते हैं। ये बेटा आरएनए 3 तरह का होता है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए मतलब टीआरएनए होता है, और एक होता है आरआरएनए। आरआरएनए भी बेटा, इसमें भी कई तरह के होते हैं, 28S, ठीक है। आरआरएनए होता है बेटा राइबोसोमल, फुल फॉर्म बताया तो, ये मैसेंजर आरएनए, ये ट्रांसफर आरएनए, ये राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। इसमें राइबोसोमल आरएनए बेटा 2 सब यूनिट्स में होता है, 2 तरह का होता है आपका, 70S और 80S। प्रोकैरियोट्स में 70S पाया जाता है। ये S क्या होती है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, मतलब अगर आरएनए को आप पानी में डाल दो, उस आरएनए को, वो कितने टाइम में नीचे जाकर सेडिमेंट हो जाएगा, उसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो हमारा काम इससे है, हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है बच्चे। तो इसमें क्या होता है, 70S वाले में भी 2 सब यूनिट होंगी, एक 50S और एक 30S, ठीक है बच्चे। 70S 2 डिवाइड करती है, इसे मेजर बोलते हैं, इसे माइनर सब यूनिट बोलते हैं। और बेटा इनमें भी, ये मेजर और माइनर, इनमें भी आपके 16S आरएनए होते हैं, 28S भी होते हैं, कई तरह के छोटी छोटी सब यूनिट से मिलकर बनी होती है यही। तो कार्लोस ने इस 16S आरएनए का, इसको बनाने का, आरएनए बन रहा है डीएनए से, उसने देखा बच्चों मेरे कि डीएनए का सीक्वेंस, जो डीएनए का सीक्वेंस है जिससे आपका 16S आरएनए बन रहा है, वो बैक्टीरियाज में, आर्की बैक्टीरियाज में अलग है और यू बैक्टीरियाज में बिल्कुल अलग है। और इसकी वजह से प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में, क्योंकि राइबोसोम्स ना बेटा, ये राइबोसोम्स काम आते हैं आपके, राइबोसोमल आरएनए, ये प्रोटीन्स बनाने में काम आते हैं ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस में। और इसकी वजह से, इस डीएनए की सीक्वेंस की चेंज की वजह से दोनों में बहुत डिफरेंस आ जा रहा है। आर्की बैक्टीरिया इतना हाई हो जा रहा है कि वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर जाता है, और यू बैक्टीरिया नहीं कर पाता। मेरी बात समझ में आई सभी बच्चों को? यहाँ तक किसी को डाउट हो तो मैं रिपीट कर दूंगा बेटा, बट समझना जरूरी है। जल्दी मुझे पिंग करो। बच्चों आप लोग क्लास में हो? अभी क्लास है क्या बेटा कोई और? चलो इसको समझ लो, फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूं। देखो बेटा, डीएनए से ही आरएनए बनता है और उसी से प्रोटीन्स बनती है। अब उसने कार्ल वोस में क्या देखा बेटे मेरे, कि आरएनए में, जो आरएनए में एक आरआरएनए होता है, उसमें भी होता है बच्चे ये 16S आरएनए। इसको बनाने वाला जो डीएनए का सीक्वेंस था, वो आर्की बैक्टीरिया का बिल्कुल अलग था,
ठीक है। और उसकी वजह से इन दोनों में बहुत सारे चेंजेस देखे जा रहे थे। इस बेसिस पे और पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल की बेसिस पे उसने नई किंगडम बना दी मोनेरा के अंदर, ठीक है। क्योंकि उसने देखा कि आर्की बैक्टीरिया में सब में डीएनए का सीक्वेंस ऐसा था कि वो 16S को डिफरेंट बना रहा, और यू बैक्टीरिया में अलग था वो सीक्वेंस। समझ आ गया अब यहां तक? ठीक है, चलो बेटा मैं अब क्लास एंड कर रहा हूं, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे बढ़िया से और इसको डिटेल में। किसी को कोई डाउट? I hope all of you are enjoy the class. ओके बेटा, कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। मैं एंड कर रहा हूँ क्लास।